दोस्तों नमस्ते व नमस्कार। विंध्य स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम एक छोटी कंपनी लेकर आए हैं। ये कंपनी छोटी अवश्य है लेकिन बहुत एम्बिशियस है और इसके पास आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न देने की क्षमता है। ये कंपनी है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। इसका पहले नाम था विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड। आज इसका यानी 14 जन को क्लोजिंग प्राइस रहा ₹6.35। आज यह स्टॉक 5% के अपर सर्किट में क्लोज हुआ। यह है इसका 5 डे का चार्ट। 5 डे से ये सर्किट में है, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर बीच में ये बाय करने का मौका दिया है। 5 डेज में इसने 20% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में इसने 76% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ पहले इसका स्टॉक प्राइस था ₹3.60। 6 मंथ ही इस कंपनी ने 81% का रिटर्न दिया है। ये इसका कंसोलिडेशन पीरियड है। कंसोलिडेशन पीरियड को आम भाषा में रेस्ट मोड कहा जाता है। जब आप बहुत चल लेते हैं, बहुत काम कर लेते हैं तो रेस्ट लेते हैं। उसी तरह स्टॉक भी होता है, बहुत दौड़ने के बाद में सर्टेन टाइम के लिए रेस्ट लेता है। 6 मंथ पहले इसका स्टॉक प्राइस था ₹3.50। देखिए यहाँ से इस पेज काउंट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड 15 जुलाई 2021 से लेकर के 27 दिसंबर 2021 तक इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। और इसके बाद होते हैं 27 दिसंबर से लेकर अब तक इसने 84% का रिटर्न दिया। लेकिन ये रिटर्न उन्हीं को मिला है इन्होंने इस पीरियड में पेशेंस दिखाया, टाइम स्पेंड किया। 1 ईयर में इसने 150% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर पहले इसका स्टॉक प्राइस था ₹2.54। देखिए ये इसका कंसोलिडेशन पीरियड है। यहाँ कंसोलिडेट किया है, फिर यहाँ जंप मारा है, फिर थोड़ा डाउन होकर के फिर इस पीरियड में इस जोन में अपने को कंसोलिडेट किया, टेस्ट लिया है, फिर यहाँ से ढूंढना शुरू किया है। आइए हम लोग कुछ अलग हट के बात करते हैं। ये हैं ग्रोइंग प्लांट्स। ये है एक छोटा प्लांट पौधा जो मार्केट में आपको 1-2 रुपीज़ में या 10 रुपीज़ में मिलता है। इस प्लांट को बड़ा होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है? सन से सनलाइट चाहिए, एटमॉस्फेयर से CO2 गैस चाहिए, आपको इसके रूट के थ्रू वाटर चाहिए जो रूट से मिलता है, रूट के थ्रू मिलता है, और इसको पत्ती में क्लोरोफिल होनी चाहिए। जब 4 चीज़ मिलते हैं तो प्लांट अपना फूल बनाता है, एक ग्रो करता है। इन 4 के अलावे आपको इसमें कुछ खाद भी डालनी पड़ती है, फर्टिलाइजर, उर्वरक, तो अब जाकर ये सही ढंग से और टाइमली ग्रो करता है। मान लीजिए ये पौधा मैंगो प्लांट है, आम का पेड़ है, आम का पौधा है, तो इसको पेड़ बन करके इसमें फल देने में मिनिमम 5 ईयर्स लगता है। यानी यदि आपने एक मैंगो प्लांट लगाया है तो उसका एक ट्री बन करके फल देने में 5 ईयर्स तक आपको वेट करना पड़ता है। उस 5 ईयर्स तक आपको इसमें खाद डालनी पड़ती है,
प्लस ये सारी चीज़ें उसको अवेलेबल होनी चाहिए। अब हम इसको फैक्ट्री मान लेते हैं, प्लांट। इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ चाहिए होता है, और उनके अलावे आपको एक चीज़ चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट, पूंजी, जिसको बोलते हैं कैपिटल। यानी आपने फैक्ट्री के लिए सीट बना ली है, बिजनेस बना लिए हैं, मशीनरी ले ली है, ऊपर से आपको बीच बीच में इसमें पूंजी डालनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। यदि प्रमोटर्स छोटे प्रमोटर्स हैं तो उनको पूंजी की कमी होती है, धन की कमी होती है। उस धन के लिए वे क्या करते हैं, अपने होल्डिंग्स को किसी को सेल करते हैं, या अपनी होल्डिंग को गिरवी रखते हैं, प्लेज करते हैं, जिससे उनको पूंजी मिलती है, धन मिलता है, तो एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उनकी कंपनी ग्रो करती है, आगे बढ़ती है। हम आप इन्वेस्टर्स जब इस छोटे से प्लांट में, फैक्ट्री में पैसा लगाते हैं तो उसको रिटर्न देने के लिए यहाँ प्लांट के लिए 5 ईयर्स टाइम दिया गया था। उसी तरह आपको भी अच्छा फल पाने के लिए 5 ईयर्स वेट करने पड़ते हैं, और इसके लिए आपको समय देना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है। यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को मनी कम इन्वेस्ट करनी पड़ती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, प्लांट खरीदने के लिए 2, 3, 10 रुपीज़ लगानी पड़ती है। उसी तरह इन्वेस्टर्स को छोटी कंपनी में एक छोटी ही अमाउंट लगानी पड़ती है, लेकिन उसके अलावा उसको उसमें पेशेंस, टाइम इन्वेस्ट करनी पड़ती है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब जाके आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलेगा और आपका स्टॉक मल्टीपल बनेगा। हम अब इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में 100% कमाने के लिए नहीं आए हैं, या 200% के लिए नहीं हैं। यहाँ हम आए हैं मिनिमम 500% रिटर्न पाने के लिए आए हैं। इस कंपनी का फाउंडेशन 1995 में हुआ था, और ये कंपनी प्लास्टिक वेस्ट के रिसाइकलिंग के बिजनेस में है, रिसाइकलिंग करती है, और साथ ही यह पॉलीमर्स के ट्रेडिंग में भी है। यहाँ इसके बारे में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको एक्सपेंड करके बाद में देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये कंपनी बहुत एम्बिशियस है, बहुत ग्रो करने वाली है। फ्यूचर आउटलुक, ये कंपनी FMCG में भी एंट्री लेने जा रही है। कंपनी इंटेंड्स टू वेंचर इनटू फूड प्रोटेक्शन एंड पर्सनल हाइजीन। इसके लिए कंपनी ने 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। प्रोमोटर्स होल्डिंग है 14.8%। इसका एक भी शेयर प्लेज नहीं है। इंटेंसिव वैल्यू है 0.46 रुपीज़। ये कंपनी में सेल्स भी है। कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया है 93 करोड़। रिजर्व्स को बढ़ाया है 0 से 33 करोड़। बोरोविंग, कर्ज को कम किया है 42 से 29। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स होल्डिंग के जून 21 क्वार्टर में प्रोमोटर्स होल्डिंग थी 20.09। उन्होंने इसको घटा करके कर लिया है 14.81। यानी प्रोमोटर्स को पूंजी की जरूरत थी, इसके लिए उन्होंने अपनी होल्डिंग को सेल किया है। FI की होल्डिंग 0.02%, DIG नहीं है, गवर्नमेंट की भी नहीं है, और पब्लिक की होल्डिंग है 85.17%। आप इसमें सिर्फ 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कीजिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। धन्यवाद।